से बैरिकेड इन्होंने तोड़ा है और बैरिकेड तोड़कर वो आगे की तरफ निकल चुके हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि बैरिकेड तोड़ी गई, सवाल इस बात का है कि इंसानियत की रक्षा करने वालों ने अगर नियम कानून कायदे तोड़े तो उन पर एक्शन कौन लेगा। तो पहली चीज ये है कि वहां की जो सरकार है, बांग्लादेश की सरकार है, उससे खासकर भारत के जो हिंदू संगठन है वो जवाब मांग रहे हैं कि अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो अब तक उन्होंने क्यों नहीं लिया। अलग अलग परिभाषाएं क्यों गढ़ी जा रही हैं, अलग अलग डेफिनेशन क्यों दिए जा रहे हैं। देश के कोने कोने से तस्वीरें आ रही हैं, हैदराबाद से तस्वीर, दिल्ली से और फिरोजाबाद की तस्वीर। इसमें जो उठता हुआ धुआं है ये बांग्लादेश और सरकार, निकम्मी जो वहां की सरकार है उस पर हमले किए जा रहे हैं, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं और लोग अपना विरोध जता रहे हैं ताकि एक कड़ा एक्शन हो। और इसी सिलसिले में अब जो ये भीड़ थी, दिल्ली से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ जो भीड़ बढ़ रही थी उसे रोकने के लिए पुलिस की बंदोबस्ती थी, बैरिकेड लगाई गई थी, लेकिन उस बैरिकेड को ये भीड़ पार कर चुकी। एक बैरिकेडिंग से आगे आ चुके हैं और गुस्सा जो है उनका, जाहिर तौर पर उनका जो गुस्सा है वो देखने वाला है, क्योंकि हर 2 महीने में तस्वीर जो है बांग्लादेश से निकल के आती है जब हिंदू की जो है इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, महिलाओं को निशाना बनाया जाता है और उसी का एक गुस्सा वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एम्बेसी की तरफ इन्हें जाना था, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। अब लेकिन ये जो पूरा हुजूम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है कि इस बार हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, इस बार शांत नहीं बैठेंगे। नहीं है, शांत नहीं बैठेंगे। अत्याचार के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में बात उठाई जाएगी। हर 2 महीने में ऐसी तस्वीर आती है सामने। हर बांग्लादेश में बार बार परेशान कर रहे हैं और ये देखिए महिलाएं भी यहाँ पे हैं, पुरुष जो है वो भी है, यानी पुलिस भारी संख्या में लोग जो है वो नजर आ रहे होंगे। महिलाओं से भी बात करेंगे। देखिए वहाँ पे क्या कहा जा रहा है महिलाओं को, बांग्लादेश में जो महिला है उन्हें कहा जाता है हिंदू महिला को कि बुर्का पहनो, खुद को हिंदू मत बताओ। नहीं, हिंदू महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। वो स्थिति भारत में हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ की स्थिति जब धीरे धीरे यहाँ भी असर होने लग जाए, वो हम यहाँ नहीं होने देंगे। तस्वीर बांग्लादेश से आती है जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार होता है, महिलाओं को जो है टारगेट किया जाता है, उसको देख के कैसा झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें होती है। ये बेहद ही शर्मनाक हरकत है उनकी। हम एक हिंदू हैं और शांति प्रिय हैं, लेकिन वो हमारी शांति का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब हम सब जाग चुके हैं, एक साथ हो चुके हैं। बांग्लादेश क्या, किसी भी देश का हम कोई भी इस प्रकार का सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल महिलाएं जो हैं वो सहन नहीं करने वाली है इस बार। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हर 2 महीने में तस्वीर वहाँ से निकल के सामने आती है और अब जो है अब नहीं सहना है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे। लेकिन यहाँ पे तस्वीरें दिखाए तो देखिए आगे एक और बैरिकेडिंग है, यानी पुलिस ने 1 किलोमीटर पहले तो जो है रोक ही दिया प्रोटेस्टर्स को। उनकी यही मांग थी कि हम बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से ये विरोध होगा, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता है, पहले ही रोक दिया जाता है। सवाल जो है तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक जो है इस तरह से हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या होगी। केवल धर्म के ऊपर धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू बता दिया सारे जो भगवान है वो एक जैसे हैं, सबके अपने अपने भगवान है। अगर ये स्टेटमेंट दीपू दास ने दे दिया तो ऐसा कुछ बड़ा उन्होंने नहीं कह दिया था जो जिस तरह से जो है उनकी हत्या हुई। प्ले कार्ड्स जो है और यहाँ पे प्ले कार्ड्स वगैरह लेकर के देखिए यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो है वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि दिल्ली से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जम्मू से भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखी जा रही है। जम्मू से गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन आपके पास क्या कुछ रिपोर्ट है, जरा बताइए। देखिए जम्मू में भी जो लगातार जो बार एसोसिएशन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे बार एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये तस्वीरें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं। आशु से कहूँगा आपको तस्वीरें जो हैं यहाँ पर दिखाते रहें कि लगातार जो बार एसोसिएशन जम्मू की लीडरशिप है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जो है इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि हिंदू जो है वो कश्मीर घाटी में सुरक्षित नहीं है और इसको लेकर लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन जम्मू में जो है बार एसोसिएशन का जारी है। इनसे बात करते हैं।
आज आप किया जा रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हालात जो बने हुए हैं? देखिए, ये तो एक मॉडल है जो आज हमने दिया है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का। इसका और भी उग्र रूप हो सकता है और ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में और भी हो सकते हैं। जितने बार एसोसिएशंस हैं यहाँ जम्मू प्रोविंस में खास करके, उन सब की जो है शामिलियत इसमें की जा सकती है। ये संदेश जो है पूरे प्रोविंस में जो है वो जाएगा कि अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं किया गया बांग्लादेश में, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी, अमित शाह जी ने इस पर कड़ा संज्ञान नहीं लिया और बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ जो इस किस्म की हरकतें करते हैं उनको रोका नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो हम जम्मू के सड़कों पे आएंगे और जम्मू में और भी प्रोटेस्ट होंगे। जम्मू बंद भी हो सकता है। हम सिविल सोसाइटीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि बार एसोसिएशन हमेशा नेशनलिस्ट रही है और नेशन के लिए काम करती है। ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं। सर, जम्मू कश्मीर में भी कई सारे बांग्लादेशी रोहिंग्यास रह रहे हैं इल्लीगली। देखिए, इसके लिए हम पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पे कम से कम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करें लोगों की जो यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी। देखिए, जम्मू में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच जो है दिल्ली में भी जो बांग्लादेश की एम्बेसी है उसके बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारी सहयोगी कोमल वहां से मौजूद हैं। जी कोमल, बताएं। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से लेकर के जम्मू, मुंबई, गुजरात, यानी हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन वो देखने को मिल रहा है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पे भारी संख्या में लोग, और ये जो लोग हैं ये गुस्से में हैं क्योंकि इनका गुस्सा जो है बहुत जाहिर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार हर 2 महीने में वहाँ पे जो तस्वीरें सामने निकल के आती है, हिंदुओं को जो है लटका दिया जाता है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या की जाती है। और ऐसे में देखिए, ये देखिए आगे जो है थोड़ी झड़प जैसी स्थिति भी बन गई है। ये देखिए आगे चूंकि बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा दी थी और ऐसे में जो प्रोटेस्टर्स है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आगे उनको जाने दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 किलोमीटर पहले उनको रोक दिया गया था, एम्बेसी तक जाने नहीं दिया जा रहा था। और ऐसे में एम्बेसी के बाहर उनका ये प्रदर्शन होगा, उन्होंने कॉल पहले ही दे दिया था। और ऐसे में देखिए आगे जो है थोड़ी झड़प जैसी स्थिति बन गई है, पुलिस उन्हें लगातार कंट्रोल कर रही है। लेकिन ये जो लोगों का गुस्सा है वो भी काफी ज्यादा, देखिए अगर बात करें तो जाहिर है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है वो किसी को भी देख करके झोर कर रख देगी। रूह कपाने वाली जो तस्वीर है, ये बैरिकेडिंग्स दिखाइए, मुकेश इन बैरिकेडिंग्स को दिखाइए। यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए हैं। अगर हम यहाँ से अब 500 मीटर की दूरी पर जो है वो बांग्लादेश हाई कमीशन है और ऐसे में देखिए भारी संख्या में, हजारों की तादाद में ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए किस तरह से देखिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मांग जो है लोगों की यही है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी बाहर करना है। जरूर करना है। हमारे देश में जो अराजकता फैली हुई है, जो आज ये मानसिकता फैली हुई है, ये उन बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण ही फैली हुई है। हमारे देश का मुसलमान इस प्रकार का नहीं है। ये बाहर के लोग आके हमारे देश की शांति को भंग करने के अंदर लगे हैं। हमारी सरकार से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि ये जो बांग्लादेशी है इनको लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। हम चाहते हैं बांग्लादेश सरकार से कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू रह रहे हैं उन पे अत्याचार कम करें, नहीं तो यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी बांग्लादेशियों का वही असर करेगा जो हमारे हिंदू भाई को वहाँ पे हो रहे हैं।